Hello and welcome to eVidya channel. This is exercise 1.3 of class 6 mathematics, and here is the exercise 1.3. It is on the screen now. You can see these are the questions. Now we are coming towards the solutions of these questions. How to solve, कैसे इनको सॉल्व करना है. ये एस्टिमेशन के हैं. एस्टिमेशन का है कि राउंड ऑफ करना है हमने. देखिए दिस इज द सॉल्यूशन. राउंड ऑफ करने का मतलब है जैसे 801 है तो हमने 800 लिख देना है. 8050 है तो हमने 8000 लिख देना है उसको. तो यू कैन सी दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. जनरल रूल का मतलब है कि जो भी उसके आसपास का अंक है वो लिखना है आपने. तो 730 प्लस 998, तो 730 और 998 को हमने लिख लेना है. इट इज टू बी राउंडेड ऑफ, एंड राउंड ऑफ मतलब लगभग उसका एस्टिमेशन 700 है. 730 का और 998 का 1000 है, और टोटल उसका बन गया 1700. तो ये एस्टिमेटेड सम हो गया. आप देख रहे हैं. तो 1700 को आपने ऐसे बॉक्स में रख देना है अच्छी तरह से, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके. सेकंड है बी पार्ट 796 माइनस 314. तो 796 को राउंड ऑफ करोगे तो इसके आसपास क्या है 800. अगर कोई चीज 50 या 50 के ऊपर चली जाती है तो वो हम नेक्स्ट टेंस में या 100 में राउंड ऑफ करते हैं. यहाँ 100 में है क्वेश्चन, तो 100 ही बना रहे हैं. 314 है तो इसका 300 बन गया, 300 बन गया. टोटल इसका माइनस करने पर डिफरेंस क्या आ गया 500. तो आप देख रहे हैं दिस इज 500, आंसर इज 500. माइनस करना है, माइनस बड़ा आसान है. तो इसके बाद क्वेश्चन है सी पार्ट. सी पार्ट है 12,904 प्लस 2,888. तो इसके राउंड ऑफ करना है, लगभग लिखना है इसका. 12,904 का बन गया 13,000. 12,904 का 13,000 बन जाएगा. 2,888 का बन गया 3,000. क्योंकि जो 2888 है या 2,888 है ये 3,000 के लगभग है. तो इनको ऐड करोगे दोनों को तो आपके पास आएगा 16,000. 16,000 को आपने रख देना है बॉक्स में. तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट है डी पार्ट फर्स्ट का. डी पार्ट में क्वेश्चन है 28,292 माइनस 21,496. इसके सोल्यूशन के लिए माइनस करना है. तो 28,000 जो है 292 ये राउंड ऑफ हो गया 28,000 में, और 21,496 ये 21,000 में चले जाएगा. अगर यहाँ 500 के आसपास आ जाता 500 तो ये 22 बन जाता. तो 5 के नीचे है अगर तो ये उसी में रहता है 21,000 में ही रहेगा. और देखिए इसको अपने माइनस करना है, डिफरेंस के लिए माइनस करना है, सम के लिए ऐड करना है. तो 7,000 आ गया. तो एस्टिमेशन इसकी 7,000 है. आगे है सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड टेंस. तो हंड्रेड्स भी बनाने हैं, इसके टेंस भी बनाने हैं. आपने दोनों क्वेश्चन करने, दोनों तरह से करने हैं. देखिए इसका है ए पार्ट है 439. 439 देखिए ए पार्ट 439 और 334 और 4017. तो नियरेस्ट 100 जो बनाने हमने, अब 100 बनाने, उसने क्लियर कर दिया है 100 बनाने. तो 4039 का बन गया 400. आगे है 334, इसका 300 बन गया. जो 34 है 39 वो खत्म हो जाती है. अगर 50 आ जाए तो नेक्स्ट चला जाएगा.
40 आगे है 4317। तो क्योंकि 5 तक नहीं कोई भी पहुंचा है इसलिए ये 4300 ही हो जाएगा, 0 लग जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया 5000 टोटल, इसका सम इसका 5000 आएगा। उसके बाद है टेंस में, टेंस का मतलब है 439 440 बन जाएगा, 334 330 बन जाएगा, और जो 4317 है तो 17 को आप 17 को क्या लेंगे 20, उसके नियरेस्ट जो है टेंस में 20 आता है, 17 के नियरेस्ट है 20, तो सम करने पर ऐड करने पर 5090 आ जाएगा। तो इसको भी आपने बॉक्स में रख देना। ऐसे ही इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आएगा 1,08,734 माइनस 47,599। तो पहले हंड्रेड्स में बना लीजिए। नियरेस्ट हंड्रेड्स में जो 734 था वो 700 हो जाएगा, और जो आपके पास 599 है तो ये 600 हो जाएगा। 599 नियरेस्ट 600 है तो आपने माइनस कर देना है इसको। तो ये आपके पास 61,100 आ जाएगा आंसर माइनस करने पर। टेंस में करने पर जो 734 था वो 730 बन जाएगा, जो 599 है वो तो 600 ही रहेगा, तो इसको माइनस में 61,130 डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपने बॉक्सेस में रख देने हैं। नेक्स्ट 8,325 माइनस 491 है, तो ये आपने 8,325 जो है ये बन जाएगा नियरेस्ट 100 में 8,300, और 500 जो है 491 है वो बन जाएगा 500, तो इसको माइनस करने पर 7,800। ऐसे ही 8330 जो है ये टेंस में चला जाएगा, क्योंकि 8,325 जो है ये 8,330 में चला जाएगा, और 491 जो है नियरेस्ट टेंस में जब जाएंगे तो 490 आ जाएगा, तो इसको माइनस करने पर 7,840 आ जाएगा, 7,840 आएगा, और इसको भी आपने बॉक्स में रख देना है। लास्ट जो है डी पार्ट है 4,89,348 है माइनस 48,365, 4,89,348 में से 48,365 निकालने आपने, तो इसको नियरेस्ट 100 बनाना। नियरेस्ट 100 में 348 को आपने 300 कर देना है, और जो 365 है क्योंकि 50 से ऊपर चला गया है तो ये 400 हो जाएगा, 48,400। इसको माइनस करेंगे तो 4,40,900 आ जाएगा, इसको भी बॉक्स में रख देना है। ऐसे ही जब आप टेंस में जाएंगे तो जो 348 था वो 350 बन जाएगा, जो 365 था तो 370 बन जाएगा, तो माइनस करने पर 4,40,980 आ जाएगा। So this will be your answer. Now last question is about multiplication, और मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं बड़ा आसान है। 578 इंटू 161, 578 क्या बन जाएगा 600, और 161 आगे जाकर क्योंकि 50 से ऊपर है दोनों ही, 78 भी ऊपर है तो वो 600 बन गया, 161 है तो 200 बन गया, तो 6 to the 12 और 40 साथ में लगा दीजिए, तो 1,20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 5281 इंटू 3491 है, तो जो 5281 है ये बन गया 5000, और 3400 है क्योंकि 91 है ऊपर चला गया 50 के, तो ये आपका 3500 हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करने पर 175 और साथ में 5 जीरो देख लीजिए, 5 जीरो है, 5 जीरो लग गए। नेक्स्ट है
1291 इंटू 592, 1291 को हम 1300 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में तो 100 में आप एस्टिमेशन लगा सकते हो। ऐसे ही 592 600 के आसपास है, तो इनको 36 से 78 और बाकी 240 जो है इधर पीछे लग जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा। 9250 इंटू 29 है, 9250 जो है ये 9000 बनता है, 9250 9000 बनता है, ना कि 10,000। कुछ बुक्स में गलती से 10,000 कर दिया गया है आंसर लाने के लिए, आंसर इसका गलत है। तो 30 से 29 नियर है 39 के, तो ये आपका 2,70,000 आएगा, ना कि 3 लाख जो कि आंसर दिया गया। आंसर इसका गलत है, ध्यान रखिएगा। इसमें या तो 9750 कर देता ये 95, तो फिर ये 10 हो जाता। अब 9250 है तो ये 9,000 बनेगा एस्टिमेशन। 29 है जो 29 है वो 30 बन जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2,70,000 या 2,70,000 आंसर आएगा। So thanks, have a nice day. You should revise all these questions. This is a homework, and if you have any difficulty, you can put in the comment box also, drop please, and we will discuss again. Thank you, have a nice day.